आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह टॉपिक्स है पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10 चैप्टर 2। पहले समझते हैं कि ये जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर से बोर्ड में कितने मार्क्स का क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे आप लोगों को कि पॉलिनोमियल जो है वह टोटल बोर्ड में 4 मार्क्स का चैप्टर्स है, और ये 4 मार्क्स का जो चैप्टर्स है वह 2 ग्रुप में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट 1 MCQ, इट मीन्स 1 मार्क्स, एंड 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। और अभी हम जो ये वीडियोस में, इस वीडियो में बोथ क्वेश्चंस का टॉपिक हम आपको कंप्लीट कर देंगे। और यदि कोई डाउट्स होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, तो क्वेश्चन को हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये जो MCQ है, ये MCQ किस तरह से हम कैच कर सकते हैं। इसको कैच करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वह ग्राफ रिलेटेड आएगा। ग्राफ रिलेटेड मीन्स क्वेश्चंस क्या होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब यहां एक नया वर्ड आपको मिला, जीरोज। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये जीरोज क्या होता है। जीरोज का मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन होगा, उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ एक्स का वैल्यूज हम कितना फाइंड कर सकते हैं। और ये जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये ग्राफ रिलेटेड है। तो पहले समझते हैं कि ग्राफ में ये आपका ग्राफ है x, x डैश, y, y डैश। कोई भी ग्राफ होगा तो उस ग्राफ पे वह ग्राफ x एक्सिस को जितने टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा वह क्या होगा, आपका नंबर ऑफ जीरोज। इंटरसेक्ट करे या तो फिर टच करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस ग्राफ को यदि गौर से देखें तो x एक्सिस को कितने नंबर ऑफ टाइम्स में कट किया, 1, 2, 3। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। इसी पैटर्न में एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं। अब एक और सेकंड ग्राफ हम देखते हैं। इसमें भी एज यूजुअल सेम होगा आपका O, x डैश, x, y, y डैश। अब इस ग्राफ के बारे में हम एक बार फिर से देखते हैं कि क्या पॉइंट आ रहा है। जैसे ये ग्राफ लाइन है, अब इस ग्राफ में ध्यान से देखिए तो ये फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, सेकंड इंटरसेक्टिंग, थर्ड इंटरसेक्टिंग, बट फोर्थ वाला जो पॉइंट है वह इंटरसेक्ट नहीं किया बट टच किया हुआ है। तो टच किया मतलब वो पॉइंट भी हम लोग काउंट कर लेंगे। इट मीन्स व्हाट, 1, 2, 3, 4। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4। तो ऐसा मान के हम चलते हैं कि ये दोनों ग्राफ से आपका क्वेश्चंस क्लियर होगा। बट एक और ग्राफ अभी हम चेक करते हैं। ये जो ग्राफ है O, x डैश, x, y, y डैश। अब इस ग्राफ को एक बार और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें देखिए तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है, तो आप बोलोगे सर बहुत सारे बच्चे होंगे जो हमें ये बताएंगे कि 1, 2, 3, 4, क्योंकि x को भी काउंट कर लेंगे साथ में y को भी काउंट कर लेंगे। बट आपको हम पहले ही कंसेप्ट बताए हैं कि नंबर ऑफ जीरो जब कभी भी फाइंड करना है तो x एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ जीरोज। मीन्स अ पॉलिनोमियल अ लाइन व्हिच नंबर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस। इस ग्राफ में x एक्सिस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सिंगल पॉइंट। इट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। तो ऐसा मान सकते हैं कि आप लोग का 1 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है वह आप लोग सब कंप्लीट कर सकते हो, एग्जाम में बना सकते हो। अब हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन को किस तरह से हम कंटेन कर सकते हैं। क्योंकि 3 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है
ये स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब ये नंबर ब्रेक होगा, मतलब ये 2 टर्म्स पे होगा, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। 2 मार्क्स कब मिलेगा? जब हम उसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, और 1 मार्क्स गेन होगा जब उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं आखिर ये मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल्स एक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन होगा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये आपका एक पॉलिनोमियल्स गिवन है। अब इस पॉलिनोमियल्स को पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक, जो कि आप लोग क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, और साथ में क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे। तो इसको मिडिल टर्म के बारे में सोचते हैं कि आखिर ये मिडिल टर्म ब्रेक करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि एक्स स्क्वायर का साथ में कुछ कॉफिशिएंट टर्म्स है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, और लास्ट में यदि देखें तो कोई कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास है, मतलब फर्स्ट और लास्ट का कांस्टेंट का प्रोडक्ट। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा भाई? 3। अब ये जो 4 है, इस 4 के बारे में बात करते हैं जो मिडिल पे बैठा हुआ है, क्योंकि इसके साथ में x है। यदि ये इस टर्म पे गिवन नहीं होगा तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको अरेंज करेंगे आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले x का पावर 2, फिर x का पावर 1 और देन x का पावर 0। ये जो फर्स्ट और लास्ट का कांस्टेंट का प्रोडक्ट किए तो क्या आ गया हम लोग के पास भाई? 3। अब बात करते हैं ये जो मिडिल में बैठा हुआ है, मिडिल में क्या है? 4। अभी साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं सोचते हैं, पहले देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट क्या है हम लोग के पास? 4। तो ये जो 4 है, इस 4 को 2 टर्म में हम लोग स्प्लिट करेंगे। कितने टर्म में स्प्लिट करेंगे? 2 टर्म में। तो ये जो 2 टर्म्स होगा, इस दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करने पे 3 चाहिए, और ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 चाहिए। तो थोड़ा ध्यान देते हैं कि आखिर ये किसके किसके टर्म्स पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखिए तो 1 और 3 स्प्लिट करना भी बड़ा आसान काम है। ये जो 3 है, ये देखो कि फैक्टर करो, फैक्टर मतलब 2 टर्म में लिखना है। तो 3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं भाई? 1 × 3। और कुछ हो सकता है क्या? बोलोगे नहीं, लेकिन इसी 3 के जगह पे कुछ दूसरा होता। सपोज 6, सपोज क्या होता? 6। तो 6 को हम लोग आइडेंटिफाई करते पहले क्या क्या लिखेंगे भाई? 1 × 6, 2 × 3। अब देखेंगे कि जो भी मिडिल टर्म्स होगा, जैसे हमको 5 चाहिए होगा तो 5 इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि 3 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा, और 6 में 1 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। मतलब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब इसके बारे में देखते हैं। ये जो 4 था, हम लोग मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए भाई? 3। 1 3 मल्टीप्लाई वी गेट 3। अब साइन कन्वेंशन के बारे में, और ऐड करेंगे तो 3 और 1 में 4। अब देखते हैं साइन क्या चाहिए मिडिल में। साइन चाहिए माइनस का 4, मतलब बोथ में क्या यूज करना होगा? माइनस का साइन, क्योंकि माइनस और माइनस यूज करेंगे तो माइनस एज कॉमन, एंड 3 और 1 ऐड वी गेट 4। तो अब इसके बारे में देखते हैं भाई। ये तो एक्स स्क्वायर, सबसे पहला माइनस 1x, देन माइनस 3x प्लस 3। आप बोलोगे सर हम यदि 3 को पहले लिख दिए, 1 को बाद में लिखेंगे तो कोई चेंजिंग आएगा? नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, दोनों में आंसर सेम होगा। तो अब बात करते हैं, ये जो 3 टर्म्स था कॉमन लेने में कुछ मिल नहीं रहा था, अब 3 किस में कन्वर्ट हो गया? 4 पे, 4 टर्म मिला। अब ये जो 4 टर्म है, अब हम इजी वे में स्टेप डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 3 है वो किस में आ गया? 4 में आया, मतलब 2 पार्ट्स में ग्रुप हो सकता है। फर्स्ट 2 का एक ग्रुप, लास्ट 2 का एक ग्रुप। अब फर्स्ट 2 में यदि हम ध्यान देते हैं तो इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, इसी बात को आपको ध्यान रखना। यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स,
इसका x के माथे पे हेड पे क्या है 1, मतलब दोनों में हम x1 कॉमन हो सकता है पॉसिबल, तो x कॉमन लेंगे तो ये जो 2 है एक हम कॉमन ले लिए तो एक हम लोग का रिमेंस होगा, और इसके पास ओनली x था तो ये कंप्लीटली कॉमन हो गया, तो ओनली कांस्टेंट दैट इज -1। अब बात करते हैं लास्ट 2 पे। लास्ट 2 में देखेंगे तो यदि फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आया है तो सेकंड ब्रैकेट के टर्म्स में भी माइनस चाहिए होगा, तो यहाँ 3 है, लास्ट के टर्म में क्या है भाई 3, तो -3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस का 1। अब बोथ पे x माइनस 1 एज कॉमन, सेकंड में x माइनस 3। अब क्या करना है भाई, ये तो हो गया, यहां तक यदि आप कंप्लीट करोगे तो यू गॉट 2 मार्क्स। आपको कितना मार्क्स मिलेगा 2 मार्क्स। अब इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि फिर वेरीफाई करने के स्टेप है। अब वेरीफाई को समझते हैं। अब हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करके तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसके नेक्स्ट का स्टेप हम लोग देखते हैं कि वेरीफाई करने के पहले हम लोग एक टर्म्स यहाँ पे कंसीडर करना होगा क्या कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट x इज इक्वल टू 1। ये जो पहला 1 आया इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा कुछ नया चीज नहीं है, ये जो x का वैल्यू आया बस रिप्रेजेंट करने का एक नया मेथड दे दिए कि x का 1 आ गया। दूसरा वैल्यू देखते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3, और ये जो 3 आया इसको मान लेते हैं बीटा। आपका मन, आप किसी को अल्फा मान सकते हो, किसी को बीटा मान सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं कि सर अब पहला वाले को अल्फा माने तो हमको भी अल्फा मानना है। आप इसको बीटा भी मान सकते हो, इसको अल्फा मान सकते हो। अब देखते हैं कि वेरीफाई के क्या प्रोसेस है। वेरीफाई के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट हम दे देते हैं। वेरीफाई में क्या होता है, सबसे पहला कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। सम ऑफ जीरोज क्या है भाई, एक अल्फा दूसरा बीटा, लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ में क्या टर्म्स है, तो क्या लिखे हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। गिवन क्वेश्चन में जाना है, दूसरे जगह पे नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है -4, तो लिखते हैं पहले -4 डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और अल्फा 1 बीटा 3 इज इक्वल टू 4, और 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 4। अब ये तो फर्स्ट पार्ट का वेरीफाई कंप्लीट हो गया कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब एक और वेरीफाई होता है इस पे, क्या है भाई नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, क्योंकि पहला प्रोडक्ट क्या है भाई अल्फा, दूसरा क्या है बीटा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है 3 डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो और अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 1 मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू व्हाट 3 इज इक्वल टू 3, implies that 3 is equal to 3। जब आप इतना कंप्लीट कर लोगे देन यू गॉट 3 मार्क्स। क्लियर? तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स है px इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1।
अब फिर से एक बार इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में सोचते हैं। हम क्या समझाए थे अभी तुरंत पिछला क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन को देखना है कि मेरा असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं। तो y का पावर 2, y का पावर 1, y का पावर 0, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग का सीक्वेंस वाइज है, तो चिंता करने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट मिडिल टर्म, पहला वाई स्क्वायर का कांस्टेंट कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो 4 लास्ट टर्म 1, मतलब 4 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 4। अब इस 4 को इस तरह से दो टर्म्स पे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट पे मिडिल टर्म में कौन बैठा है 4। तो पहले देखते हैं कि ये 4 किस किस के फैक्टर्स पे है भाई। पहला क्या है 1 मल्टीप्लाई 4, फिर क्या हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो अब इस 4 और 1 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। क्या 5 है? नहीं है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 3। क्या 3 है? नहीं है, मतलब ये इनवैलिड हो गया। अब बात करते हैं 2 और 2 का, मल्टीप्लाई करेंगे 4, ऐड करते हैं 2 और 2 4, ऐड करने पे 4 आ गया। अब आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई साइन क्या यूज करेंगे, इतना तो क्लियर हो गया, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। अब साइन कन्वेंशन का सवाल, यहाँ पे -4 है तो हमको चाहिए 4 वो भी माइनस में, मतलब क्या करना होगा बोथ पे माइनस साइन, बोथ में नेगेटिव साइन। तो अब मिडिल टर्म ब्रेक, फर्स्ट टर्म एज यूजुअल सेम 4y स्क्वायर माइनस 2y अगेन माइनस 2y, लास्ट टर्म एज यूजुअल। अब ये 3 जो था वह किस में कन्वर्ट हो गया 4 पे, मिडिल टर्म स्प्लिट कंप्लीट। अब कॉमन लेते हैं, फर्स्ट का 2 टर्म लास्ट का 2 टर्म। फर्स्ट के 2 टर्म में कॉमन क्या है भाई 2 और 4 के टेबल में 2, y का पावर 2 y का पावर 1, मतलब 2y। ब्रैकेट में क्या रिमेंस होगा भाई 2 के टेबल में 4 हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, y पावर 2 हियर y पावर 1, मतलब y माइनस 2y को कंप्लीट कॉमन लिए, मतलब क्या रिमेंस 1। लास्ट का 2 टर्म में बात करते भाई, याद रखना एक चीज कि फर्स्ट का ब्रैकेट में जो आया है दूसरे ब्रैकेट में भी सेम चाहिए हम लोग को, तो क्या कॉमन लेना होगा माइनस का 1, तो 2y माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप 2y माइनस 1 टाइम्स, मतलब दोनों ब्रैकेट में जो मिला हुआ एक बार, जो नहीं मिला हुआ दूसरे ब्रैकेट में, मतलब 2y माइनस 1। अब क्या लिखना है भाई, क्या करते हैं कि 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट 1/2, और इसको क्या मान लेंगे अल्फा। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं, सेकेंड में फिर हम लोग को मिला है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2, इसको क्या मान लेंगे बीटा। यहां तक उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर होगा। अब इसका वेरीफाई में आते हैं, तो वेरीफाई का स्टेप में सबसे फर्स्ट क्या बताए थे फॉर्मूला आपको, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ किसका x डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ विच टर्म्स x स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी क्वेश्चन अभी हम लोग का किसका है y का, इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 4, और अल्फा 1/2 बीटा 1/2 माइनस माइनस प्लस 4/4, तो देयरफॉर 1/2 प्लस 1/2 ऐड करने पे क्या मिलेगा भाई 1 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या आएगा 1। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।
फर्स्ट पार्ट का वेरीफाई हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सम ऑफ जीरोस का। अब नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नेक्स्ट इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा भाई? कांस्टेंट टर्म अपॉन किसका वैल्यू? कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। आप बोलोगे सर पिछला क्वेश्चन में आप एक्स का बताए थे, इस क्वेश्चन में वाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसको भी क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन किस में है? पी वाई में। इक्वेशन किस में है? पी वाई में। इसी के लिए जो वैल्यू आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो भी किस में वेरीफाई होगा? वाई पे। तो और अल्फा इज व्हाट? 1/2 मल्टीप्लाई बीटा इज व्हाट? 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 4। तो देयरफॉर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो इसका भी वेरीफाई कंप्लीट हो गया। अब इसके आफ्टर हम लोग बात करते हैं, समझ लेते हैं कि अब आपका काम क्या रहा कि आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, आप उस बुक से बोथ टाइप का क्वेश्चंस गिवन है, तो आप पहले उस क्वेश्चन को क्लियर कर लोगे, और यदि कोई क्वेश्चंस पे डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर सकते हैं। हम बता देंगे कि कोई भी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है और इजी मेथड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।